12 भावनाओं का क्रम रखा नहीं है, वो लगाना क्रम आपको है ना। तो ये अशुचि भावना असरण भावना के बाद रख दी है। तो यहाँ पर जो लगाना है, ये 6वें नंबर की भावना तथा अन्यत्व भावना। अन्यत्व क्या है? आत्मना देह पिंजरा तन्यत्वम। शरीर रूपी पिंजड़े से आत्मा कैसी है? अन्यत्व माने भिन्न है। ये अन्यत्व भावना कहलाती है, चौथी भावना। अथ एकत्वम। अब फिर संसार एकत्व भावना है, संसार भावना है, और लोकस्य च विचित्रता, लोक की विचित्रता पर विचार करना, ये लोक भावना है। आश्रव भावना, संबर भावना और पूर्व संचित कर्मों का एक देश निकलना, ये निर्जरा भावना है। फिर बोधि उच्चारण करना है। बोधि दुर्लभता भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म स्वख्य तत्व भावना, जिनेश्वर ही द्वादश एव अनुप्रेक्षा हृदय सदा कर्तव्या। ये 12 भावना जिनेन्द्र भगवान ने कही हैं। इन 12 भावनाओं का हमेशा हृदय में धारण करना, बार बार चिंतन करना चाहिए। ये 12 भावनाओं का उच्चारण किया। आत्मना शक्ति योगेन है योग। सुशक्ति योगे ने आत्मनः धर्मम यादृशम भजेत। जो जीव आत्मना शक्ति योगेन, अपनी आत्मा की शक्ति के योग से, यादृशम धर्मम भजेत, जिस प्रकार से धर्म का पालन करता है, सतस्य वह उस धर्म का तादृशम फलम देवादि भूमिषु भुंक्ते, उस प्रकार का फल देवादि गतियों में अथवा भोग भूमि आदि में उनके फल को भोगता है। क्योंकि यहाँ पर श्रावक धर्म और साधु धर्म दोनों प्रकार के धर्म का उल्लेख किया। यदि सम्यक दर्शन के साथ वो साधु धर्म का पालन करता है तो देवादि गतियों में ऊपर ऊपर चला जाता है, सर्वार सिद्धि तक चला जाता है। और श्रावक धर्म का पालन कर रहा है लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सका और आवश्यक पालन करता रहा, आहार आदि दान देता रहा, तो ऐसा जीव भोग भूमि आदि में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि यादृशम धर्मम भजे तादृशम फलम भुगते। जैसा आप बीज बोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा, ऐसा केवली भगवान ने कहा। एवं बदन असौ भानुकर्णे ने केवली पृष्ठा। ऐसा वे भगवान उपदेश देते हुए इसी बीच भानुकर्ण ने केवली पृष्ठा, भानुकर्ण ने केवली भगवान से पूछा। कौन से केवली हैं? अनंत वीर्य केवली से फिर प्रश्न कर लिया। अभी तो उत्तर भानुकर्ण के प्रश्न ही का दिया जा रहा था। अब इतना सुन लिया उसने श्रावक धर्म मुनि धर्म का स्वरूप सुनकर के, फिर से भानुकर्ण कह रहा कि भगवान क्या है? सभेदम नियमम तथा ज्ञातुम इच्छामि सांप्रतम।
मैं नियम के भेदों के साथ जानने की इस समय इच्छा करता हूँ। यानी किस किस प्रकार से नियमों का पालन करके आत्म कल्याण कर सकते हैं, ऐसा वो पूछ रहा है भानुकर्ण केवली भगवान से। यानी अब उस समय भानुकर्ण हो सकता मुनि बनने की योग्यता ना रखता हो, और फिर वो श्रावक धर्म में कैसे नियम पालन कर सकता है, इस बात को उसने महाराज से पूछ लिया। ततो जगात भगवान भानु, जब भानुकर्ण ने पूछा तो भगवान बोले। क्या बोले? भानुकर्ण, हे भानुकर्ण, अवधारय, अब तुम ध्यान से सुनो। जो नियम के भेद तुमने पूछे हैं, सो वे नियमश्च तपश्चेति इति द्वयम एतन ना विद्यते। देखो, चाहे नियम हो या तप हो, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। नियमश्च तपश्च इति द्वयम एतन ना विद्यते। ना निकाल लेना बीच में से, उसमें से। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तेन युक्तो जना, उस नियम से युक्त हुआ व्यक्ति शक्ति के अनुसार तप कहा करता है, इसलिए उसको तपस्वी कहते हैं। किसके पास कितनी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार तपस्या कर लेता है। तत्र सर्वप्रयत्नेन सुमेधसाः मति कार्या, इसलिए उस तप में सब प्रकार के प्रयत्न से सुमेधसाः, सुमेधस माने बुद्धिमान लोगों के द्वारा मति कार्य, अपनी मति बनाना चाहिए और तप में प्रयत्न करना चाहिए। अब पूरा तप नहीं कर पा रहे तो देखो, अब और महाराज बहुत छोटे से प्रारंभ करते हैं। कहाँ से प्रारंभ करते हैं? प्राज्ञै स्वल्पम स्वल्पम अपि सुकृत अर्जनम कर्तव्यम। प्राज्ञ माने बुद्धिमान लोगों को स्वल्पम स्वल्पम, थोड़ा थोड़ा, सुकृत माने पुण्य का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े पुण्य से भी बहुत विशाल पुण्यवान पुरुष बन जाता है। दृष्टांत देते हैं कि बिंदु भीर पतत भीर जाता महानद्या, कोई महानदी अपने आप नहीं बनती है, वो एक एक बिंदु गिरते 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 महानदी बन करके समुद्र में पहुंच जाती है, महानदियां नाम पा जाती हैं। यहाँ पर जो सोन नदी आदि अमरकंटक से निकली है, तो अमरकंटक से जहाँ उसका स्रोत है, वहाँ तो पानी बिल्कुल एक एक बूंद टपकता है, ज़्यादा पानी का वहाँ स्रोत है ही नहीं। और फिर वो ही पानी इकट्ठा होते होते जाता, तो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे वो जब यहाँ ऊंचाई से जाकर नीचे गिरता है तो कई फुट चौड़ा हो जाता, और फिर जहाँ सोन नदी बन जाती है वो बड़ा विशाल रूप धारण कर लेती है। इस सब नदियों का हिसाब किताब रहता है। देखो अब क्या कह रहे हैं, यह माने जो पुरुष अहेनो भुक्ति मात्रम भुक्ति वर्जनम कुरते, जो व्यक्ति
अहन माने दिन में क्या करता है? मुहूर्त मात्रम भुक्ति वर्जनम कुरते, एक मुहूर्त के लिए भोजन का त्याग कर देता है, सा उस व्यक्ति को मासेन उपवासेन तस् फलम समम जायते। उस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को? जिसने एक मुहूर्त के लिए दिन में आहार किया, उस व्यक्ति को 1 महीने में एक उपवास का फल मिल जाता है। क्योंकि 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। अब 30 मुहूर्त का दिन रात हो गया तो उसने 30 दिन में 30 मुहूर्त इकट्ठे कर लिए। अब 30 दिन में 30 मुहूर्त इकट्ठे हो गए तो 30 मुहूर्त का एक दिन हो गया। एक दिन का उसको उपवास का फल मिल गया। एक महीने होगा, ऐसा मिला जुला के एक महीना नहीं, यही कहा ना, अहनो वो भुक्ति मात्रम मुहूर्त मात्रम, एक मुहूर्त के लिए एक दिन में त्याग करता है तो तस् उपवासेन मासेन समम फलम जायते। उस व्यक्ति का मासेन माने एक महीने में, उपवासेन माने एक उपवास का फल मिल जाता। क्योंकि एक उपवास आपको 30 मुहूर्त त्याग करना है। 30 मुहूर्त आपके 30 दिन में हो गए, क्योंकि एक दिन में एक मुहूर्त का त्याग किया तो आपने 30 दिन में 30 मुहूर्त कर लिए। यानी एक महीने में आपको एक उपवास का फल मिला, जो एक मुहूर्त के लिए अनाज का त्याग कर देता है। बहुत अच्छा। अब जो एक मुहूर्त का त्याग कर रहा वो त्यागी बन गया है। अब वो त्यागी मरेगा तो कहाँ जाएगा? देखो, तत्र स्वर्गे सहस्राणि सहस्राणि समानां तत्कीर्तितं भुञ्जानस्य जनस्य उद्यत भोगम चित्त उपपादितम। अब कहते वो जो व्यक्ति अपने चित्त में माने मन में संकल्प मात्र कर लेता है, वो संकल्प मात्र करने वाला व्यक्ति, छोटे महाराज कंदू दर्शन अंदर का, वो संकल्प मात्र से 10 सहस्राणी 10,000 वर्ष का, अर्थात जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है ना, तो जो एक मुहूर्त का आदि त्याग कर लेता है वो व्यक्ति अभी त्याग नहीं कर रहा, त्याग की बात चित्त में सोच रहा है। तो वो चित्त में सोचने वाला व्यक्ति 10,000 वर्ष के स्वर्ग की आयु को पाकर के सुख भोग लेता, भुंजानस्य जनस्य, उस भोग को भोगता है। लेकिन जैन मतम या श्रद्धाधाना पुरोदितम करोति, जो जिनेन्द्र भगवान के मत का श्रद्धान करता हुआ पुरोदितम, जो कहा कि एक मुहूर्त मात्र के लिए त्याग कर देता है, वो व्यक्ति 10,000 वर्ष में नहीं, पल्योपम की स्थिति वाले स्वर्गों में उत्पन्न हो जाता है। बहुत अच्छा, ये त्याग की तो महिमा है। देखो, अब इनने यही कहा था ना कि स्वल्पम स्वल्पम सुकृत अर्जनम कर्तव्यम प्राज्ञयी, थोड़ा थोड़ा पुण्य का अर्जन किया तो इस पुण्य के बदले में उनने जैसे बड़ी बड़ी नदियां बना दें, इसी तरह यहाँ 10,000 वर्ष और एक पल की आयु में ले आए। यानी 10,000 वर्ष की पल संख्यात वर्ष की और पल की स्थिति आ गए तो असंख्यात वर्ष की उसको स्वर्ग में महात्मना, वो महात्मा पुरुष स्वर्ग में पल्योपम प्रमाण काल तक भोग भोगता है।
चुत्वा तत्र मनुष्यत्वे तत्र चुत्वा। अब पल्लुपम की उम्र वाले देवों में उत्पन्न हो गया था और वहां से चला मनुष्यत्व, मनुष्य भाव में आया और मनुष्य गति में आया तो उत्तमम भोगम लभते। मनुष्य गति में वो दरिद्री नहीं बना, उत्तम भोगों को प्राप्त कर लेता है। जैसे दृष्टांत देते यथा तापसा अन्वय जात्याः उपबन्या लब्धम। जैसे कि तापसी के अन्वय माने वंश में एक उपबनिया जातिया लब्धम, उपबना नाम की स्त्री उत्पन्न हुई। संधि विच्छेद करना, यथा उपबनिया, उपबना नाम की स्त्री है, तृतीया का एक वचन है ये उपबनिया। तो बनिया कहाँ थी ये? तापसान्वय जातिया, तपस्वियों के अन्वय माने कुटुंब में, वंश में उत्पन्न हुई, उसने उत्तम भोग को प्राप्त किया। तो वहां क्या थी वो? दुखिनी उपबना। वो उपवन नाम की स्त्री बड़ी दुखी थी। अबंधु, जिसका कोई साथी सगा नहीं था, बेचारी अकेली बदरादी उपजीवनी बेर भाजी बेच करके अपना पेट भरती थी। लेकिन मुहूर्त व्रतम संभवात, उस उपबना ने एक मुहूर्त मात्र का व्रत ले लिया। उस व्रत के द्वारा राज्ञा आदरा दीक्षिता, उस व्रती की राजा के द्वारा आदर पूर्वक देखा गया, माने राजा भी उसका सम्मान करने लगा। बहुत अच्छा, उसी भाव में लिख रहे हैं ना जे। उपबन्या नाम की तपस्विनी कोई लड़की थी, उसके जीवन की ये बात है। पूरा नहीं दिया, थोड़ा दिया। कुमारी व्रत कस्यांते, व्रत कस्य अंते। वह कुमारी माने लड़की, जिसका नाम क्या था? उपबना। वो क्या है? जब जीवन अंत हो गया उसका, तो पर्या द्रव्य संपदा योजिता, और उत्कृष्ट द्रव्य संपदा से युक्त हो गई, और धर्म सविघ्न मानसा, और जिसका धर्म में अत्यंत मन लग गया, सुतराम, वो अच्छी तरह से द्रव्य से संपत्त, द्रव्य संपदा से युक्त हुई। यस्तु जिनेन्द्र वचनम अंतर्वर्जितम कुरुते। यस्तु माने जो, जिनेन्द्र वचनम, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को अंतर्वर्जितम, अंतर्वर्जित माने निरंतर, कोई अंतर नहीं करता हुआ जिनेन्द्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करता है, सा असौ परलोके अनंतरम सौख्यम गतस्मृते। वह परलोक में अनंतर माने निरंतर परम सुख को प्राप्त होता। कहाँ? परलोके, परलोक में। बस इतना ही रहना।